हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनवीरा ऑनलाइन एजुकेशंस। तो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस पार्ट के अंदर क्लास 12 चैप्टर नंबर आपके पास में 7 चल रहा था, डिफरेंशिएशन, जिसमें अपन 7.3 एक्सरसाइज को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन ने 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखा था, 5th से लेकर क्वेश्चन नंबर मैंने 7 तक आपको सोल्व कर रहे थे। इस पार्ट के अंदर अपन 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और उनके ट्रिक को समझेंगे कि अगर आपके पास में जो क्वेश्चन आए और कोई पर्टिकुलर मेथड के आपको किस टाइप से उनको सोल्व करना है। तो ये आपके पास में पार्ट जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप कुछ इस टाइप के लॉजिक पढ़ोगे जो आपके आगे कॉम्बिनेशन एग्जाम के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत यूजफुल होंगे आपके पास में। तो हमारे साथ में इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपके सारे डाउट इस एक्सरसाइज को लेकर क्लियर हो सके। क्लियर? तो अपन ने 7 तक प्रीवियस पार्ट में कर लिया था। 8 नंबर क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, इस पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि y इक्वल में आपके पास में cos x अपॉन log x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और dy अपॉन dx की क्या करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर? मैं आपको पहले बता दूं, इस पार्ट में अपन 8th 9th और 10th को डिस्कस करेंगे। जितना अगर पार्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्टली आपके पास में करना क्या है, इस पार्ट के अंदर जो लॉजिक आपके पास में आएगा क्वेश्चन के अंदर, उन पे आपको फोकस करना है। और इनके जो आपके पास एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जांपल्स होते हैं उनको आप लोग सोल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, आपके कोई डाउट हो तो, ताकि मैं भी एक्साइटेड हूं इस चीज को लेके कि हाँ बच्चों का ये डाउट होता है, मेरे को नेक्स्ट पार्ट में उसको क्लियर करना है। क्लियर? तो आपके पास में 8 का अपन ए देख लेते हैं। तो 8 का ए आपके पास में y इक्वल में cos x अपॉन log x आपके पास। अब इसको आपको किस टाइप से डिफरेंशिएट करना है और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी, ये अपन देखते हैं। स्टार्ट कहां से करें, देखो फर्स्टली आपने y इक्वल टू cos x अपॉन log x को क्या किया है, गिवन आपको। मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y मल्टीप्लाई log x इक्वल में आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, cos x आ गई। क्लियर? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? तो y फर्स्ट फंक्शन y का, तो y log x का क्या कितना आ गया पास में, 1 अपॉन x। नेक्स्ट प्लस log x का सेम टू सेम, log x का सेम टू सेम, y का किया आपके पास में कितना हो गया, आपके पास में dy अपॉन dx इक्वल में cos x का करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का sin x आपके पास। क्लियर? तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई y अपॉन x आपके पास में, प्लस log x dy अपॉन dx इक्वल में माइनस का sin x आपके पास में। क्लियर? अब जो देखो ध्यान दो, y तो आपने लेट किया आपके पास में, इक्वेशन में गिवन नहीं था, तो यहाँ जो y की वैल्यू है x के फॉर्म में, वो यहाँ पर आपने क्या कर दी, पुट कर दी। तो cos x डिवाइड के अंदर x टाइम ऑफ log x आपके पास में आएगा, प्लस log x dy अपॉन dx इक्वल में माइनस का sin x। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया RHS के अंदर। तो log x dy अपॉन dx इक्वल में माइनस का sin x और माइनस cos x डिवाइड में x log x आपके पास। नेक्स्ट है, तो यहां बने हमारे पास में log x dy अपॉन dx, और यहां मेरे पास में जो एलसीएम आएगा आपके पास, एलसीएम क्या आएगा आपके पास में, x मल्टीप्लाई log x आपके पास, माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो x sin x और log x, और प्लस का मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, cos x आपके पास। क्लियर? मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की। तो यहां से dy अपॉन dx आपके पास में कितना होगा, ये log x इसके डिवाइड में चला गया और log x का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया, माइनस का x sin x log x प्लस cos x डिवाइड के अंदर x log x का आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में कंप्लीट होल स्क्वायर आपके पास। तो एक तो आपके पास हो गया ये वाला, इस टाइप से कर सकते हो। और आपके पास में अगर इसका सेकंड मेथड अगर मैं यहाँ पे देखो, सेम सेकंड मेथड अगर इसको देखो और सोल्व करने का, तो किस टाइप से करोगे, देखो ध्यान दो एक बार। आपको गिवन है y इक्वल में
cos x डिवाइड बाय log x आपके पास। क्लियर? आप सिंपली यहाँ पर u अपॉन v fx अपॉन gx वाला अप्लाई कीजिए, इसको y के साथ में x के साथ डिफरेंशिएट किया तो y का तो हो गया dy अपॉन dx, fx अपॉन gx वाला वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो होता है उससे इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में log x का होल स्क्वायर, log x d अपॉन dx ऑफ cos x माइनस के अंदर cos x d अपॉन dx ऑफ log x। क्लियर? तो यहां से dy अपॉन dx का dy अपॉन dx आपके पास में। क्लियर? आगे देखो इसके पास क्या वैल्यू आती है, log x का log x, cos x को क्या मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, ये मेरे पास हो गया sin x। क्लियर? माइनस cos x log x का क्या कितनी वैल्यू होगी, 1 अपॉन x के होल डिवाइड में मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ऊपर देखो मैंने क्या लिया, मेरे पास में मैंने x क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx, एक तो देखो माइनस आपके पास में कॉमन आ गया और एक आपके पास ब्रैकेट में x आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, x मल्टीप्लाई log x मल्टीप्लाई sin x माइनस का cos x। अब इसके होल डिवाइड आपके पास वैल्यू क्या आपके पास बन रही है, देखो माइनस कॉमन ले प्लस का हो जाएगा, डिवाइड के अंदर log x का होल स्क्वायर, ये x इसके डिवाइड में आ जाएगा और माइनस आपके पास में बाहर यही है, तो dy अपॉन dx आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में x मल्टीप्लाई log x मल्टीप्लाई sin x प्लस cos x के डिवाइड के अंदर क्या आ गया, x मल्टीप्लाई log x का होल स्क्वायर। तो चाहो तो आप इस मेथड से सोल्व करो, चाहो तो आप इस मेथड से सोल्व करो, दोनों के आंसर जो आने वाले वो क्या आने वाले, सेम आपके पास में आने वाले। क्लियर? तो दोनों आपको लिखना है। क्लियर? दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सुटेबल लगे वो एग्जाम में आपको क्या करना है, एक मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 8 का a कर लिया आपने, 8 का b देखना है, तो y इक्वल में आपको दे रखा है आपके पास में, तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था, कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्या गिवन है, y इक्वल में रूट x की पावर रूट x, उसकी पावर रूट x और उसकी पावर रूट x इंफिनिटी टाइम आपके पास में क्या कर रही है, चल रही है। क्लियर? तो जब भी इंफिनिटी टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आए तो उनको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, ध्यान दो सामने। तो फर्स्ट देखो ध्यान दो, ये y का y आपके पास हो गया, क्लियर? ये रूट x का रूट x, अगर इस पूरी वैल्यू को देखो वापस में तो ये इंफिनिटी टाइम आपके पास में चल रहा है, तो क्या मैं इस वैल्यू को y के इक्वल बोल सकता हूँ, और y आपके पास में क्या है, रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x, तो ये रूट x की पावर रूट x की पावर रूट x, तो ये मेरे पास में इसको क्या बोल सकता हूँ, पावर इसकी y बोल सकता हूँ। ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखो, y का तो y, इसको मैं x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई y बोल दूं, तो आपके पास में y इक्वल में क्या आएगा, x की पावर y अपॉन 2 आपके पास बनेगा नहीं बनेगा, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2 मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, y कर दिया, तो y अपॉन 2, तो y इक्वल में x की पावर y अपॉन 2 आपके पास में आ गया। आपको dy अपॉन dx की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड में यहाँ पे क्या लिया, log लिया, तो log y इक्वल में y अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपके पास में, log x आपके पास में आ गया। क्लियर? अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आपके पास। क्लियर? तो log y का क्या कितना हो गया, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल में 1 अपॉन 2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है? तो y का तो आपने y रखा आपके पास यहाँ पर, log x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा आपके पास में, 1 अपॉन x प्लस log x को सेम टू सेम, y का कितना हो गया, dy अपॉन dx। ये सबको समझ में आ गया, 1/2 कॉमन, y का y, log x का 1 अपॉन x प्लस log x को सेम टू सेम, y का क्या, dy अपॉन dx। तो ये बन गया 1 अपॉन y मल्टीप्लाई dy अपॉन dx इक्वल में 1 अपॉन 2, ये बन गया y अपॉन x मल्टीप्लाई log x dy अपॉन
dx। ब्रैकेट को क्या करते हैं अपन यहाँ पर ओपन करते हैं, तो 1 अपॉन वाई का 1 अपॉन वाई, dy अपॉन dx का dy अपॉन dx आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो ये मेरे पास बन गया y अपॉन 2x प्लस log x dy अपॉन dx अपॉन में 2 आपके पास। नेक्स्ट देखो, तो 1 अपॉन वाई का 1 अपॉन वाई, और y की आपके पास वैल्यू क्या है उसको पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या आपके पास में x की पावर y अपॉन 2। y की वैल्यू आपके पास में कितनी है x की पावर y अपॉन 2। या इस क्वेश्चन में आपको ये y मिल ही रहा है तो इसका आंसर जो आपके पास में होगा वो y की फॉर्म में आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल के अंदर यहां से देखो क्या कॉमन आ सकता है, सॉरी एलसीएम कितना आ सकता है 2x एलसीएम आ रहा है। क्लियर। तो y प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x dy अपॉन dx। क्लियर। यहां से अगर मेरे को dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y डिवाइड बाई 2x y प्लस 2 log x dy अपॉन dx। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx का dy अपॉन dx इक्वल ये बन गया y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2y log x dy अपॉन dx। अब इस वैल्यू को आप LHS में लेके आते हैं। क्लियर। तो dy अपॉन dx माइनस में 2y log x dy अपॉन dx इक्वल के अंदर y स्क्वायर अपॉन 2x आपके पास में, यहां से dy अपॉन dx आपके पास में क्या आ गया कॉमन आ गया, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2y log x इक्वल में y स्क्वायर अपॉन 2x। तो जो फाइनल आंसर आपके पास में dy अपॉन dx आपके पास में होगा वो क्या होगा y स्क्वायर डिवाइड में 2x ब्रैकेट 1 माइनस 2y log x आपके पास। इस टाइप से इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। वापस से स्टार्टिंग से वापस एक बार एक्सप्लेन करते थे ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। तो y इक्वल में रूट x की पावर, इसको आपने y मान लिया। क्लियर। तो ये y इक्वल में x रूट x मतलब x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई y क्या बन गया y अपॉन 2। y मेरे पास में क्या बन गया y इक्वल में x की पावर y अपॉन 2, बहुत साइड आपने क्या log लिया तो log y इक्वल में y अपॉन 2 log x आपके पास में, तो इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो log y का कितना हो गया 1 अपॉन y का किया dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 बार y मल्टीप्लाई log x को डिफरेंशिएट किया तो y का तो y आ गया log x का 1 अपॉन x, फिर log x का सेम टू सेम y को किया dy अपॉन dx आपके पास में, तो यहां से 1 अपॉन y dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 बार यही है, ये y अपॉन x log x dy अपॉन dx आपके पास में गया। फिर आपने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx तो y अपॉन 2x प्लस log x dy अपॉन dx अपॉन में मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर 2x एंड 2 का क्या लिया आपने एलसीएम ले लिया, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx आपके पास चल ही रहा है। 2x आपने एलसीएम लिया था तो मेरे पास ये क्या बन गया, फिर y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y अपॉन 2xy ब्रैकेट को ओपन किया आपने, dy अपॉन dx के फंक्शन को एक साइड में लेके आए और जो आपके पास में नॉन dy अपॉन dx फंक्शन को एक साइड में रखा, फिर dy अपॉन dx के साथ वाली वैल्यू को नॉन dy अपॉन dx की वैल्यू के अंदर क्या कर दिया उसका डिवाइड दे दिया आपके पास में, और dy अपॉन dx के आपके पास में क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो सिंपल है, तो कोई डिफिकल्ट आपके पास में है नहीं। क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 9th का ये देखते हैं अपन लोग, ये भी एग्जाम आया हुआ आपके पास में y मल्टीप्लाई रूट में 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल में आपको दे रखा है sin इनवर्स x dy अपॉन dx की क्या करनी है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से करो देखो एक बार, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इक्वल मेरे पास में क्या आएगा sin इनवर्स x डिवाइड के अंदर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का तो कितना होगा dy अपॉन dx नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर
डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, तो ये तो हो गया dy अपॉन डी एक्स आपके पास में, dy अपॉन डी एक्स, इसको सोल्व करना है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, साइन इनवर्स एक्स को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, रूट एक्स का आपके पास में क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपके पास, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपके पास। क्लियर? मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से वापस करोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2x। अब इसके होल डिवाइड के अंदर क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपके पास में, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट है dy अपॉन dx, ये वैल्यू इससे कट हो गई, मेरे पास वैल्यू क्या बन गई ओनली 4, 1 बन गया आपके पास में, 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके होल डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैं अगर इसमें ऊपर की तरफ एलसीएम लूं आपके पास, ऊपर की तरफ क्या लेता हूं मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूं, ऊपर की तरफ मैंने एलसीएम लिया आपके पास, तो dy अपॉन dx, एलसीएम देखो ऊपर की तरफ मेरे पास में क्या आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में आ गया एलसीएम, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स आपके पास, इसके होल डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स के होल डिवाइड के अंदर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास कितनी वैल्यू होगी 1/2 होगी, इसकी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी पावर 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 आपके पास हो गया। तो जो लास्ट आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स डिवाइड के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा इसका आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, मल्टीप्लाई में जो ये था उसको डिवाइड में भेज दिया, फिर fx अपॉन gx आपके पास में डिवाइड वाला जो डिफरेंशिएट वाला फॉर्मूला लगाते हो बड़ा वाला वो अप्लाई कर दिया आपके पास में, नॉर्मल उसको सिंपलीफाई किया, आपके पास में dy अपॉन dx की क्या आ गई वैल्यू आ गई। कीजिए वीडियो को पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं 9th का बी आपके पास में। अब मेरी एक बात सुनो आप उससे पहले, जो मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ और जो मैं आपके पास एंड में आंसर आपके पास में आ रहा है, इन केस अगर आपके पास में पीछे आंसर मैच नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि अपन लोगों ने गलत किया है। एक्चुअली क्या होता है पीछे जो आपके आंसर दे रखे होते हैं वो क्या होते हैं 2 स्टेप पहले जो आपके पास वैल्यूज आने वाली है वो दे दी, या 2 स्टेप के बाद वाली दे दी। एग्जाम में ये चीज मैटर नहीं करती, एग्जाम में चीज मैटर करती है कि आपने जो मेथड अप्लाई किया है, आपने डिफरेंशिएशन उसको किया है, वो चीज आपने सही की है या नहीं की है, वो इंपॉर्टेंट आपके पास होगी। सही वाला अगर बोर्ड वाला मेरे पास क्वेश्चन है तो इसको मैं नंबर ऑफ वे से क्या कर सकता हूँ सोल्व कर सकता हूँ, बट मैं देखूंगा कि शॉर्ट सबसे इजी वे मेरे पास में कौन सा होगा इसको सोल्व करने का, उससे मैं इसको सोल्व करूँ। क्लियर? तो वो मेथड अपन लोग अप्लाई करते हैं, आपके आंसर पीछे मैच भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, डरने वाली आपके पास में कोई बात नहीं होती है। आप ओनली फॉर मेथड्स को देखो कि कितने नंबर ऑफ मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको नंबर ऑफ मेथड यहाँ पे बताऊंगा और उनमें से इजी जो आपके पास होगा वो अपन उसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो इसको अगर मेरे को सोल्व करना है, क्या दे रखा आपके पास y मल्टीप्लाई रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल में रूट में 1 माइनस एक्स। तो एक तो मैं यहाँ पे क्या करूँ y की वैल्यू निकालूं, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, y की वैल्यू निकाली रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों साइड आपने क्या कर दिया यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का आ गया dy अपॉन dx। इसको करोगे तो आपके पास में fx बटा gx वाले से बड़े वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लिया इसको। सेकंड आपके पास में फॉर्मूला अप्लाई करो तो दोनों साइड आपने सीधा ही कर दिया, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ये, इधर आपके पास एक ही फंक्शन है, इससे कर सकते हो। तीसरा किस टाइप से करो, मैंने यहां से क्या किया थर्ड नंबर वाले देखो, फर्स्ट मेथड क्या होगा आपके पास
क्या यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड में रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस दोनों साइड क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर निकाल दिया। सेकंड मेथड की बात करो तो आपने इन दोनों के बीच में क्या किया, fx है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे d अपॉन dx, और सेकंड आपके पास में हो गया रूट 1 प्लस एक्स आपके पास में प्लस रूट 1 प्लस एक्स, y का करोगे dy अपॉन dx और इक्वल में रूट में 1 माइनस एक्स को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, नॉर्मल आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। थर्ड नंबर जो सबसे इजी है जिससे मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं, मैं फर्स्ट वाले स्टेप को लेता हूं। आपके पास वैल्यू क्या आई थी, y इक्वल में रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स, आपके पास ये वैल्यू आपके पास में आई। अगर मेरे को यहाँ से रूट को हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों साइड कर दूंगा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो आपके पास वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये चीज आपके लिए सोल्व करना इजी हो गया कंपेयर टू इन दोनों को सोल्व करना, क्योंकि रूट आपके पास हट चुका है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। किस टाइप से आपके पास में, दोनों साइड आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने दोनों साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो y स्क्वायर का कितना होगा 2y dy अपॉन dx। यहां आपने बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में d अपॉन dx 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स d अपॉन dx 1 प्लस एक्स आपके पास। क्लियर। इसको देखो आगे, तो 2y dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, इसको किया तो 1 का तो हो गया 0 माइनस एक्स का कितना हो गया माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का क्या, तो इसका तो हो गया 0 प्लस 1 के होल डिवाइड के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू होगी। इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो 2 नेक्स्ट आपके पास y आपके पास में, y की आपके पास में वैल्यू क्या थी आपके पास में, वो वैल्यू को मैं आपको पुट कर दूं तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स आपके पास मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx इक्वल में, इसको करो सोल्व तो -1 माइनस एक्स, माइनस को ओपन किया आपके पास यहाँ पर -1 प्लस एक्स डिवाइड के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट आता है, देखो वैल्यू क्या थी 2, इसको कंप्लीट रूट में लिख दो आपके पास में तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dy अपॉन dx इक्वल में माइनस का 2 डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया आपके पास में। अब ये वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड दे दिया तो रूट 1 प्लस एक्स तो ऊपर चला गया, रूट 1 माइनस एक्स नीचे की तरफ आ गया। तो यहां से dy अपॉन dx जो निकालोगे आप क्या वैल्यू आएगी, रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई 2 आपके पास हो गई। इसको और देखो सोल्व करो तो dy अपॉन dx का dy अपॉन dx ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या होती है 1/2 होती है, माइनस में नहीं हम आगे लगा दिया, ये 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई 2 आपके पास हो गई। नेक्स्ट देखो इसको, तो यहां से dy अपॉन dx अपन लोग देखते हैं, इस 1/2 को नीचे की तरफ लेके आया 2 माइनस 1/2 कितना हो गया 3/2 आपके पास हो गया। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 रूट के अंदर रूट 1 माइनस एक्स और इधर मेरे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2। एक तो आपके पास आंसर ये होगी, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है, आपने प्रॉपर मेथड अप्लाई किया। इसके अलावा इसको आप सोल्व करोगे तो इसी टाइप का आपके पास आंसर आएगा, इसको सोल्व करोगे तो कुछ इसी टाइप के आपके पास आंसर आएगा कैसे कि या तो 2 स्टेप यहां तक वो इतने स्किप कर देगा, इसको आगे और सिंपलीफाई कर देगा, इसको रूट वाले में रख देगा आपके पास में, कुछ और वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा वो मेथड वो देखेगा क्या मेथड आपने अप्लाई किया है,
उस मेथड में आपने फॉर्मूले से अप्लाई किए नहीं किए, उसको आपने सिंपलीफाई जो किया वो सही से किया ही नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट आपके पास में किस मेथड से करते हो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए इजी हो, उस मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को इजी वे में कन्वर्ट कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो लास्ट क्वेश्चन अपन 10th स्टार्ट करते हैं। 10 का ए आपको दे रखा है y इक्वल में रूट के अंदर sin x प्लस वापस रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x, तो अप टू द ये इंफिनिटी आपके पास में टाइम चल रहा है। तो 9 का इस टाइप से अपन ने a को सोल्व किया है, उस मेथड से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो किस टाइप से, तो y का y आपके पास, y का y रूट के अंदर रूट sin x का sin x, क्या ये जो आपको वैल्यू दिख रही है वाली कंप्लीट, इसको भी मैं y बोल सकता हूँ क्या आपके पास में, हाँ या ना, यस बोल सकते हो। प्लस का मेरे पास में क्या हो गया, y हो गया। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है आपको, दोनों साइड आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो y स्क्वायर इक्वल के अंदर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गया, पास में sin x प्लस y। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो y स्क्वायर का कितना हो गया, 2y dy अपॉन dx आपके पास। sin x का कितना होगा आपके पास में, cos x, और y का आपके पास में कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx आपके पास, dy अपॉन dx आपके पास हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखो, तो 2y dy अपॉन dx माइनस का dy अपॉन dx इक्वल के अंदर कितना वैल्यू आ गई, cos x आपके पास में आ गई। यहाँ से dy अपॉन dx आपके पास में क्या आ गया, कॉमन 2y माइनस 1 इक्वल में cos x, तो यहाँ से आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, cos x डिवाइड में 2y माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास में था, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे sin x आ जाए, cos x आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस टाइप की अगर आपको चीज दिख रही है इंफिनिटी टाइम आपके पास में, तो प्लस y आपके पास में कर दो, एक टाइम उस फंक्शन को रखो, सेकंड बार में जहां से रिपीट हो रहा है उसको प्लस y, और यहाँ समझ लो माइनस या भी माइनस होता मेरे पास में, तो क्या करते हैं आप, माइनस ऑफ y करके इसको क्या करते आप लोग सोल्व कर देते। क्लियर, समझ में आया आप सबको। तो ये तो बहुत ही सिंपल था आपके पास में, तो लिख दीजिए इसको। सो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास में। गिवन है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल में a की पावर b हो, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, प्रीवियस पार्ट में जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल में a की पावर b, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। इस बार x की पावर x भी आपके पास में आ गया, वहां पे मैंने आपको बताया था अगर आपके पास में यहाँ पे 2 से 3 फंक्शन आ जाए तो करने वाली जरूरत आपको नहीं है, u v w मान लो उसको, फिर सोई मेथड से सोल्व करना आपको इसको, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपन, कैसे सोल्व करना देखते हैं अपन एक बार, ध्यान सबका बोर्ड के ऊपर। तो स्टार्ट कहां से किया आपने, स्टार्टिंग में आपने u ले किया, तो u आप लोगों ने माना यहाँ पर y की पावर x को, v मान लिया आपने यहाँ पर x की पावर y को, और w आपने यहाँ पे मान लिया किसको, आपके पास में x की पावर x को। क्लियर, कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को, मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, u प्लस v प्लस w इक्वल में a की पावर b। अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx, तो a की पावर b का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, इसको बोल दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब करना क्या है, u v w आपके पास में उनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके du अपॉन dx dv अपॉन dx एंड dw अपॉन dx की वैल्यू निकालो। देन आफ्टर क्या करना, आप लोगों को तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और क्या कर देना है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल देना। स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट आपको दे रखा है u इक्वल, फर्स्ट में a बोल देता हूँ इसको, u दे रखा आपको y की पावर x, बहुत साइड आपने क्या ले लिया, log ले लिया, तो log u इक्वल में x टाइम ऑफ log y आपके पास में, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड वाले का किया तो log y का हो गया 1 अपॉन y का वापस क्या कितना हो गया, dy अपॉन dx प्लस log y का ऐसे कैसे, x का करोगे x के साथ में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास में, तो 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी आपके पास में, y की पावर x
डी यू, वाई नहीं है यू, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log वाई आपके पास है। नेक्स्ट 1 अपॉन वाई की पावर एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, यहां आपने क्या ले लिया आपके पास में, y क्या ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया। तो y जब एलसीएम लोगे आपके पास, देखो वैल्यू क्या बने आपके पास में, x मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y मल्टीप्लाई log y आपके पास में। y की पावर x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, y की पावर x अपॉन y ब्रैकेट में x टाइम ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y मल्टीप्लाई log y आपके पास। क्लियर, और ये आ गया आपके पास में किसकी वैल्यू, डी यू अपॉन डी एक्स। सेम अपन को डी वी अपॉन डी एक्स और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। क्लियर, ध्यान से देखना। सेकेंड अपन करते हैं बी। बी में अपन लोगों ने क्या किया आपके पास में, v आपको दे रखा है x की पावर y के, दोनों साइड आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, log लिया। तो log v इक्वल में y मल्टीप्लाई log x आपके पास, दोनों साइड आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल क्या है, log v का कितना आएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट को सेम टू सेम, y का सेम टू सेम, log x का कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस log x का सेम टू सेम, y को क्या कितनी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपके पास में वैल्यू कितनी है v की वैल्यू कितनी है x की पावर y, तो 1 अपॉन x की पावर y dv अपॉन dx इक्वल क्या है y अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाई dy अपॉन dx आपके पास। क्लियर, तो ये बन गया 1 अपॉन x की पावर y dv अपॉन dx। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, x ले लिया l से, तो वैल्यू क्या बनेगी y प्लस x मल्टीप्लाई log x dy अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और dv अपॉन dx की वैल्यू निकाली कितनी है, x की पावर y डिवाइड बाई x ब्रैकेट के अंदर y प्लस x log x dy अपॉन dx। क्लियर, तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी हो गई है, dv अपॉन dx की वैल्यू हो गई। सी थर्ड नंबर क्या करते हैं आपके पास में, w की वैल्यू निकालते हैं। w आपको क्या दे रखा है, x की पावर x आपको दे रखा है, दोनों साइड आपने log लिया, तो log w इक्वल में x log x, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन w dw अपॉन dx आपके पास। फर्स्ट को ऐसे कैसे, सेकंड का किया तो log x का हो गया 1 अपॉन x प्लस log x का ऐसे कैसे आपके पास में, x को करोगे x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये x से x भी कट हो गया आपके पास में। तो 1 अपॉन w की वैल्यू कितनी है, x की पावर x मल्टीप्लाई dw अपॉन dx इक्वल के अंदर 1 प्लस log x आपके पास। अब यहां से अगर dw अपॉन dx की वैल्यू निकालनी हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x आपके पास। क्लियर, तो du अपॉन dx dv अपॉन dx और dw अपॉन dx तीनों की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, पुट किया। तीनों की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपन यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना। क्लियर, नेक्स्ट है फर्स्ट वैल्यू है du अपॉन dx, y अपॉन x अपॉन y ब्रैकेट x dy अपॉन dx प्लस y log प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है, x की पावर y अपॉन x ब्रैकेट y प्लस x log x
dy अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx की वैल्यू कितनी है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। वैल्यू किसकी निकालनी है dy अपॉन dx की क्या करनी है वैल्यू निकालनी। क्लियर। ब्रैकेट को क्या करते हैं अपन ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया तो देखो क्या वैल्यू आती है y की पावर x मल्टीप्लाई x dy अपॉन dx के होल डिवाइड में y प्लस y की पावर x अपॉन y मल्टीप्लाई y आपके पास में क्या बन गया आपके पास में log y आपके पास। क्लियर। यही होगा आपके पास में। चलो नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व किया। नेक्स्ट आपके पास में प्लस x की पावर y अपॉन x मल्टीप्लाई में y प्लस x की पावर y अपॉन x x log x dy अपॉन dx प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x इक्वल में 0। जो वैल्यू कट हो रही है उनको कट कर दो। जैसे आपके पास में y से y कट हो गया, ये x से ये x कट हो रहा है, ठीक है ना, इस वैल्यू कट हो रही है। अब dy अपॉन dx की जो वैल्यूज है उसको एक साइड रखो, नॉन dy अपॉन dx की वैल्यूज को एक साइड रख कर क्या कर दो यहाँ पर इनको सोल्व कर दो। देखते हो वैल्यू क्या आती है। एक बार देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं y की पावर x माइनस 1 इसकी पावर 1 और मल्टीप्लाई में x dy अपॉन dx आपके पास। क्लियर। प्लस नेक्स्ट मेरे पास में dy अपॉन dx की वैल्यू कौन सी है x की पावर y log x dy अपॉन dx इक्वल क्या होता है। ये दो ही आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू। नॉन dy अपॉन dx की वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक आपके पास में ये वाली, और इन सबको मैंने RHS में ट्रांसफर कर दिया। तो x की पावर x प्लस x की पावर x log x माइनस y की पावर x log y, y की पावर x मल्टीप्लाई में log y, और आपके पास वैल्यू क्या बन गई, इसको मैं x की पावर आपके पास में देखो इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके पास में क्या बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई में y आपके पास बन गया। क्लियर। इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो dy अपॉन dx क्या आ गया कॉमन आ गया। क्या बना आपके पास x मल्टीप्लाई y की पावर आपके पास में कितनी आ गई x माइनस प्लस x की पावर y मल्टीप्लाई में log x इक्वल क्या, देखो क्या वैल्यू होती है। इन सब में देखो कुछ कॉमन कुछ आ सकता है, या तो उनको कॉमन ले लो। क्लियर। जैसे x की पावर x और ये x की पावर x, तो इसमें से कॉमन ले लो, अच्छे रहेगा। तो x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस इसमें से मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ सकता आपके पास में, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। ये देखो एक ये वैल्यू आपके पास में माइनस हो जाएगी, RHS में ट्रांसफर करोगे तो ये वैल्यू माइनस हो गई, RHS में लेके आए तो ठीक है ना। माइनस क्या है, माइनस में y की पावर x log y माइनस में x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय। अब यहां से अगर dy अपॉन dx निकालोगे तो देखो वैल्यू क्या आती है, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x आपके पास माइनस में y की पावर x log y माइनस में y मल्टीप्लाई x की पावर y माइनस के होल डिवाइड करता है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी x मल्टीप्लाई y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y मल्टीप्लाई में log x आपके पास। क्लियर। और ये क्या होगा आपका
फाइनल dy/dx होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करके दे रखा होगा, या शायद पीछे आंसर आपके पास में ये दे रखा होगा। मेन मेथड आपके पास में क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। u/v/w मानना है, du/dx, dd/dx और dw/dx आपके पास में आ गया। तीनों की वैल्यू निकाली, तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, dy/dx के फंक्शन को एक साइड में, नॉन डिवाई वालों को एक साइड में रख के फिर उसका डिवाइड दे दिया। ठीक है ना, इस मेथड को आप लोग याद कर लो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7.3 में सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो ना, उनमें से ये वाले क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। इसमें आपको एक फंक्शन की पावर, दूसरी पावर आपको दे रखी है x की पावर sin x, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, उनको आप लोग सोल्व कीजिए। और इस पार्ट में अपन लोगों ने डिस्कस किया था 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपके पास में, और ये पार्ट नंबर 8 था, ये खत्म आपके पास में यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच।